क्या केवल मंत्र जपना ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र कल्याण का, एकमात्र चरित्र का साधन है? क्या बेनिफिट होगा इससे? तो देखिए, लाभ की क्या बात होती है कि पुण्यार्जन आप इससे कर सकते हैं मंत्र जपने से। क्या हुआ, एक व्यक्ति आए, वह पूछते हैं मंत्र जपने से पुण्य तो मिलेगा, लेकिन मंत्र जपने के साथ साथ आपको मंत्र का अर्थ भी पता होना चाहिए। जब तक आप मंत्र का अर्थ नहीं पता करेंगे, उस चीज़ का अर्थ नहीं पता करेंगे, तब तक आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। पहले आपको एक कहानी बताता हूँ। तो क्या है, एक गांव में दो लोग रहते थे। उनका नाम था श्याम और एक का नाम था अमित। ठीक है, लेकिन श्याम जो था वो बहुत पढ़ा लिखा था। वह जब गया तो अपनी बढ़िया नौकरी करने लगा विदेश में जाके। और लेकिन जो वह था, जो गरीब था, जो पढ़ा लिखा नहीं था, वह क्या करने लगा अमित, उसको कुछ भी नहीं, केवल करता था क्या, साधारण सी नौकरी करता था, अपना दैनिक घर चलाता था, जैसे तैसे करके, एक बेरोजगार के तरीके, कुछ मांग के, कुछ कभी कुछ करके, कभी कुछ करके ऐसे करता था। लेकिन जिस घर में वह काम करने गया था, तो उधर क्या था, वह जब बर्तन धुलता और जब उसके मालिक था, तो उसके मालिक के पास एक पारस मणि थी। ठीक है, पारस मणि बोल रहा हूँ, पारस का एक पत्थर था। अब पारस का पत्थर तो आप जानते हैं कितना अच्छा होता है, कितना महंगा, कितना अमूल्य होता है। लेकिन उस मालिक को भी तो नहीं पता था, क्योंकि मालिक के घर में उसको मिला था रखा हुआ घर के बगल में, और लेकिन उसको पता नहीं था, तो उसने साधारण पत्थर सोचा उसको, लेकिन जबकि वो तो बहुत अमूल्य पत्थर था। तो किस कारण से, क्योंकि उसको वह चीज़ मिली तो, लेकिन उसको उस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो उसको कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके हाथ से वह पारस मणि का पत्थर, पारस का पत्थर वह निकल गया। तो इससे क्या सीख मिलती है? अब जैसे कि हम लोग पुण्यार्जन के लिए कि हमको हाँ थोड़ा पुण्य मिल जाए, ये हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मंत्र जाप करते हैं, भगवान का नाम ले लेते हैं, राम राम कर लेते हैं। लेकिन इसका हम लोग को अर्थ भी जानना जरूरी है। जैसे कि आप श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किए, जैसे आप विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ किए, या आप कोई भी श्री राम स्तुति कुछ भी आप किए, तो क्या है, आपने जब तक इसका अर्थ नहीं जाना हो, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम, तो क्या है, जो आपने इसका अर्थ नहीं जाना राम रक्षा स्तोत्र का, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, यह जो श्लोक है, इसमें केवल आपने भगवान श्री कृष्ण को हाँ प्रणाम कर लिया, ये कर लिया, लेकिन उसका अर्थ नहीं जाना, तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, इसके जीवन में आपके कोई सीख नहीं आए। तो क्या है, जीवन में ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए जिसका कोई ना कोई लाभ आए। बिना लाभ के, बिना कुछ सीखे बिना कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे हमको अच्छी सीख ना मिले। लेकिन क्या है, अब जैसे कि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गीता बहुत लोगों ने आज तक पढ़ी, कई लोग रट्टा लगा चुके हैं, लेकिन कई लोगों को पता ही नहीं है, केवल क्योंकि उनको पढ़ना है, पुण्यार्जन करना, केवल गाय गाय रटे रटे जाना, कुछ भी अर्थ को नहीं समझ रहा है। तो गीता में चौथे अध्याय में 32वें श्लोक में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, मतलब जो क्या है, आप पूजन करते, जो भी आप मंत्र का जाप करते, उसके हर एक चीज़ का अर्थ समझिए, बिना अर्थ समझिए कोई भी चीज़ का कोई भी फल नहीं होता है। परिप्रश्नेन सेवया, ठीक है, तो उसका आपको क्या करना है, अर्थ समझना चाहिए। देखिए, मंत्र के प्रकार भी बहुत होते हैं, कि जैसे कि कोई भी मंत्र क्या होता है, तब एक सिद्धिदायक होता है जब वह विधि विधान के द्वारा विधि विद्वत किसी गुरु जी से, किसी आचार्य जी से प्राप्त हो। ऐसे ही किसी भी मंत्र को जपना हानिप्रद होता है, जो कि शास्त्रों में दिया भी गया है। जब तक उसका आप शुद्ध उच्चारण न जानते हो, जब तक उसकी शुद्ध विधि ना जानते हो, तब तक आपको किसी भी मंत्र को बचना चाहिए जपने से। लेकिन जैसे प्रभु श्री राम का एक ऐसा नाम महामंत्र है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी अवस्था में जप सकता है, इसके लिए कोई भी विधि विधान नहीं है।
को आपको तब भी फल उसका मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि राम नाम के महामंत्र में कोई भी शास्त्रों ने, भगवान ने ही यहाँ तक कोई भी नियम नहीं लगाया है। चाहे जैसे जपो, शुचिता में जपो या असुचिता में, यानी कि पवित्रता में जपो चाहे अपवित्रता में, आपको वह लाभ देने वाला ही है। तो इसका क्या मतलब अर्थ है कि जैसे हर मंत्र को नहीं जपना चाहिए, लेकिन प्रभु श्री राम नाम का एक ऐसा जो महामंत्र है वह है आप जप सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक कथा बताऊं कि जो पार्वती मैया है वह प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करते थे। लेकिन भगवान शंकर जी एक दिन प्रभु श्री राम जी का प्रसाद ले आए और कहा मैया इसको प्रसाद पा लीजिए। अब लेकिन जो पार्वती मैया थी वो क्या करते थे, जब उनके प्रतिदिन का विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ हो जाता था तब वह क्या करती थी, तभी कुछ भी ग्रहण करते थे, उसके बिना कुछ भी ग्रहण करती ही नहीं थी। कोई भी जल का एक बूंद नहीं और कोई भी अन्न का एक दाना नहीं, वह कुछ ग्रहण ही नहीं करते थे। लेकिन संयोगवश एक दिन भगवान शंकर क्या ले आए, प्रसाद ले आए और उनका अल्लोप में तो दुर्दम फंस गए। अगर प्रसाद नहीं खाए तो भगवान की अवज्ञा होगी, भगवान के प्रसाद की अवज्ञा होगी, उनका अपमान का कारण बनेगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती। और लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं किया तो मेरा डेली का प्रतिदिन का नियम टूट जाएगा, तो इससे मैं क्या करूँ? तो उन्होंने क्या किया, फिर भगवान शंकर ने उपाय बताया कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब क्या है, राम रामेति रामेति, अब क्या है, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम है तो ऐसे आपने 3 बार राम का नाम ले लिया तब आपको विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने का फल मिल गया उस समय। लेकिन क्या था, यह क्या था, उस समय का तत्कालीन उपाय था, उस का विशेष उपाय था। अब आप ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करने से बच जाए तो ऐसा नहीं है, तब आपको जपना ही पड़ेगा, तब आपको उसका पाठ करना ही पड़ेगा। और राम नाम का अलग से जाप करना हो तो आप करिए, क्योंकि क्या कहा जाता है, आपत्ति काले नियमो नास्ति, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। क्या मतलब, आपत्ति काल में कोई भी जब विशेष कार्य होता है तो उसमें क्या देखा जाता है कि इतना नियम नहीं देखा जाता है, जो जैसे हो पाए वैसे शास्त्रों के विधि अनुसार हो जाए। तो भगवान शंकर ने उनको विधि बताई कि आप प्रभु श्री राम जी का नाम ले लीजिए, आपको फिर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ का फल मिल जाएगा, फिर आप क्या कर लीजिए, प्रसाद पा लीजिए। ऐसे हो गया। तो अब क्या है, तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हर किसी भी मंत्र का जाप करना उचित नहीं है। जो प्रभु श्री राम का नाम है, जो प्रभु श्री राधे श्याम जी का नाम है, उसके नाम का महामंत्र का जाप कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के महामंत्र का क्या है, एक पूरा महामंत्र पता है कितना है, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ऐसे 11 बार बोलिए, 11 बार महामंत्र जपने का। क्या महामंत्र क्या है, राम जी का नाम महामंत्र, लेकिन पूर्ण महामंत्र क्या है, तो श्री राम जय राम। तो आपको यह समझना चाहिए। बाकी मंत्र जाप के यह जो नियम है कि हर किसी को मंत्र नहीं जपना चाहिए। जैसे कि गायत्री मंत्र पर भी बहुत विवाद चलता रहता है, तो इसमें क्या है, ज़्यादा मैं आपको शास्त्रोक्त विधि चलो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक जो है संस्कार होते हैं हमारे सनातन धर्म में 16 यज्ञोपवीत संस्कार जब हो जाता है तभी क्या गायत्री मंत्र का जपने का प्रारंभिक चरण होता है, तब से गायत्री मंत्र जपना शुरू कर दिया जाता है, जाप शुरू कर देते हैं दुजातिया, ठीक है। जिनका पहली बात यज्ञोपवीत संस्कार होता है वही जपते हैं गायत्री मंत्र को। अब चूँकि स्त्रियों में विवाद चलता रहता है कि मैं तो गायत्री मंत्र का जाप करती रहती हूँ, लेकिन कोई भी मंत्र आप जब जप लेंगे, कोई भी जब आप उसकी विधि विधान को नहीं, उसके मंत्र को तो जपेंगे, लेकिन मंत्र का जो विधि विधान है, कौन जप सकता है, किसकी योग्यता क्या है, यह नहीं जाने तो वह मंत्र आपके ऊपर विपरीत कार्य करेगा, वह आपको अनिष्ट फल ही देने वाला है। इतनी बात आप गिन के रख लीजिए, क्योंकि नोट करके आप रख लीजिए, क्योंकि क्या है, गायत्री मंत्र का जाप है यज्ञोपवीत के बाद ही हो सकता है। संध्योपासन योग्यता आदि प्राप्त करने, जब आप संध्योपासन करेंगे तभी आपको गायत्री मंत्र जपने का फिर अधिकार होगा। उसके जो 16 मुद्राएं हैं, उसके बाद की जो मुद्राएं हैं और जो सार्वविमोचन मंत्र है, उसके द्वारा आपको गायत्री मंत्र जपने की योग्यता प्राप्त होगी पूर्ण रूप से। और क्या है,
जैसे स्त्रियों का तो अब यज्ञोपवीत संस्कार होता नहीं, तो यज्ञोपवीत संस्कार के बिना स्त्रियां कैसे जपेंगे? आप ये ध्यान रखिए ना। अरे हमें हर चीज़ क्यों करनी है? जिस चीज़ से हमारा कल्याण हो जाए, जिस चीज़ से हमको मतलब जिस चीज़ की हमारी करने की योग्यता है वही करूँ ना। मैं हर बार कहता हूँ कि डॉक्टर का काम पुलिस कैसे कर सकती है और पुलिस का काम डॉक्टर कैसे कर सकता है? तो इस बात को सिंपल वे में समझिए कि हमको क्या कैसे करना है। ठीक है, फिर आपको कोई और भी अलग से प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। जय जय श्री सीताराम। बोले श्री राधा रमण भगवान की जय।